मर जानिया ने शैदा इंसाने पल पल जाग जांदा नवा अरमान कदे पैर जमीन ते न पौंदियां विच अरशां दे घुमदियां रहंदियां नाते जीण ई देण नाते मारण ई देण कदे हसदियां रहण कदे पौंदियां ने वैण पौंदियां ने वैण आयशा 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 आपकी बेटी अब तक नहीं आई। तुसी बेवजह परेशान हो रहे हो जी। शादी वाला घर है ना, हजारों काम होंगे उसे वहाँ। कबीर बेटा, आप उस खातून को छूइए जो इस वक्त आपके लिए सबसे अजीज और सबसे अहम है। माय फेवरेट अम्मी जान। मेरा बच्चा। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तब मेरी नजरों के सामने सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा आता है। आफरीन, देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ अब्बू। बेटियों की देर से आने पर वो वालिदैन परेशान होते हैं जिन्हें अपने बेटियों पर भरोसा नहीं होता। पर मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। मगर आज मेरा भरोसा तोड़ा है जरीन बेगम ने। वादा किया था उन्होंने कि जरूर तुम्हें कोई ना कोई यहाँ छोड़ जाएगा। तुम यहाँ कोई छोड़ने क्यों नहीं आए बेटे? प्लीज अब्बू, इस वक्त मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकूंगी। बच्चों, आज का फंक्शन कैसा रहा? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है। वरना बच्चों में इस तरह नजरअंदाज करके नहीं जाती। हद हो गई बेशर्मी की। वो 2 टके की लड़की, हिम्मत तो देखो बेशर्म की। क्या किया उसने? क्या किया उसने? ये पूछो क्या नहीं किया। वो लड़की तेरी खुशियों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनती जा रही है, समझी? रोक ले उसे, वरना तेरी मुट्ठी से तेरी तकदीर निकाल कर ले जाएगी। अम्मी, तेरी नादिरा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो आफरीन बहुत ही चालाक लड़की है। मुझे तो उसी की फिक्र लगी रहती है। फिक्र विक्र करने से हुआ है क्या आज तक कभी कुछ? तू
समझदारी से काम ले कुड़िए। वो लड़की जिसकी ना अकल है ना शक्ल, अगर वो कबीर का दिल जीत सकती है तो क्या तू नहीं जीत सकती? लेकिन कहते हैं ना, अगर दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। और अगर उस कबीर को वो आफरीन पसंद है तो ये बेचारी कर ही क्या सकती है। ठीक है, यहाँ भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़की को तो ख्वाब में भी मैं कबीर के पास कभी पहुंचने नहीं दूंगी। यहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे। अरे बेगम साहिबा, सलाम वालेकुम। बेगम साहिबा, आप बेवक्त यहाँ? सब खैरियत तो है? हमारी सारी खुशियां छीनकर खैरियत पूछ रहे हैं। अम्मी प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। बोलने दो मुझे। इनको भी तो पता चले ना कि इनकी बेटी की असलियत क्या है। बेगम साहिबा, क्या आफरीन से जश्न इंतजाम में कोई गलती हो गई है? नहीं हादी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी ने हमारी सारी खुशियों को डस लिया है। ये नामुमकिन है बेगम साहिबा। ये आफरीन कभी किसी की खुशी नहीं छीन सकती। वो मासूम तो मासूम? आपकी इसी मासूम बेटी की वजह से मेरे घर के आंगन में बजते हुए ढोल की सदा खामोश हो गई। फिजा को खुशनुमा बनाने वाली शहनाई की धुनें सन्नाटे में तब्दील हो रही है, और इन सब की वजह जिम्मेदार आपकी बेटी है। आज मेरे बेटे ने शादी करने से इनकार कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी से प्यार करता है। क्या यही तालीम दी है आपने अपनी बेटियों को? नौकरी मांगने जाओ और मालिक के बेटे को अपनी जान में फंसा लो। कैसी तरबियत की है आपने अपने बच्चों की? अरे हादी हसन, शर्म आती है मुझे आप पर। अरे लानत है आप पर। चलो कबीर, कबीर बेटे, देखा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि एक दिन ऐसा ही होने वाला है। अरे जिस घर की लड़की नौकरी करने के बहाने रात रात भर घर के बाहर घूमती हो और माँ बाप बेलगाम आजादी देते हो, उस घर में ऐसा ही होता है। मैं तो उसी दिन सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन बजाय मेरा एहसान मानने मुझे को जली कटी इतनी सुना दी। अब देख लो, आ गई ना सारी सच्चाई सामने। कितना डरावना ख्वाब था। मैं इसे दिन हरगिज़ नहीं आने दूंगी। आफरीन, खास साहब के साहबजादे कबीर आए हुए हैं। वाइशा, वाइशा। वाइशा, वाइशा। क्या? हाँ, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ जल्दी से। ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये ख्वाब कहीं हकीकत बन गया तो? नहीं, मेरे अब्बू को कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, रहम कर।
आफरीन, मैं तुम्हें... आपको जो बात करनी है बाहर चल के करें, यहाँ नहीं। आप समझते क्या अपने आप को? मालिक है इस दुनिया के, बादशाह वक्त है। सारी दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी। मैं एक मामूली घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ गलतियों और गुनाहों की पर्दापोशी के लिए दौलत का सहारा नहीं लिया जाता। हमारी दौलत हमारी इज्जत है, और ये इज्जत तब मिट्टी में मिल जाती है जब मेरी जैसी कोई लड़की किसी गैर मर्द के साथ देर रात तक दिखाई देती है, वो भी उस मर्द के साथ जो किसी और का होने वाला शौहर भी हो। मगर लगता है आपको इन समाजी रवायत से कोई सरोकार नहीं, तभी तो आप मुझे रुस्वा करने मेरे घर तक चले आए। इससे पहले मैं अपनी इज्जत का पास रखने के लिए आपकी बेइज्जती करूं, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैं तो महज आपको ये आई कार्ड आपको लौटाने आया था। न जाने आपने क्या समझ लिया। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। ये देखो नादिरा भी, ये जेवर मैं अपनी बहू को मुंह दिखाई पे दूंगी, और ये सूट फंक्शन के लिए। तुम्हें लगता है कि करीना को ये पसंद आएगा? हाँ हाँ भाभी जान, क्यों नहीं। ओए कबीर पुत्र, इधर आके देख तो ले, तेरी शादी की खुशी में तेरी अम्मा ने सारा बाजार घर में ला रखा है। फिर तो मेरे लिए भी कुछ लाई होंगी। हाँ हाँ, आके पसंद कर ले। ये तो जेवर है। पहनेगा? देख बेटा, मैं खास तेरे लिए ये सूट लाई हूं, निकाह पे यही पहनना। पहनेगा ना? जी अम्मी। और देख बेटा, शादी पे तुझे सेहरा बांधना होगा। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी बड़े धूमधाम से हो और पूरे रस्मो रिवाज के साथ भी हो। मना मत करना। ओए बीबी, ये ना क्यों करेगा? क्या पता खाला, तालीम बच्चों के ख्यालात में इनकलाब लाती है। रस्म रिवाज तो इन्हें ज़ईफ और गैर जरूरी लगते हैं। ओए नाना, तौबा करो जर्रो, हमारा कबीर ऐसा नहीं है, वो तो वही करेगा जो आप चाहोगे। सो तो है खाला, सिर्फ नसीब वालों को ऐसी नेक औलाद मिलती है। अम्मी मैं जाऊं? जाओ बेटा। कबीर के बचपन से ही मैंने उसकी शादी के अरमान पाल रखे हैं। अब मौका आया है, सारे अरमान पूरे करूंगी। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। कबीर ने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक किया है। ना मैं कबीर को धोखा दे सकती हूँ और ना ही अपने अब्बू की रुसवाई की वजह बन सकती हूँ। अगर करीना के दिल में मुझे और कबीर को लेकर कोई भी गलत फहमी है
तो मुझे उसे दूर करनी होगी। मेरे और कबीर के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं आज ही सभी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। मेरा तो इस आफरीन के बारे में सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। दिल तो करता है कि जरीन बेगम से जाकर पूछूं हो क्या रहा है। अगर ये कबीर वाकई आफरीन को चाहता है तो फिर इस सब की जरूरत क्या है? तो जाने दो ना मॉम, सो व्हाट। और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गई है? उस दिन तो बड़ा रो रही थी। रोना पड़ता है मॉम, तुम्हारे कहने पर इतना बड़ा नाटक जो कर रही है तो कन्विंसिंग तो लगना चाहिए ना मॉम। अच्छा, तो ये बात है। और नहीं तो क्या, मुझे कौन सा कबीर से सच्चा प्यार है? मुझे तो प्यार है उसकी बेपनाह दौलत से, क्योंकि जो खुशियां मुझे चाहिए वो सिर्फ दौलत दे सकती है। बस एक बार मैं उस महल की रानी बन जाऊं, उसके बाद सिर्फ मेरा राज होगा। अच्छा, और बाकी सब उनका क्या होगा? जो मेरा साथ देगा वो खुश रहेगा, और जो मेरी खुशियों के रास्ते पे आएगा उसे मैं यूं मिटा दूंगी, चाहे वो खुद कबीर ही क्यों ना हो। और ये आफरीन क्या चीज है? तू क्या कर रही है यहाँ पर? आप कबीर साहब से सिर्फ उनकी दौलत के लिए निकाह कर रही हैं, वो भी इसलिए ताकि उनकी दौलत पर आप अपने ख्वाब पूरे कर सके। आप कबीर साहब को नहीं चाहती। तू होती कौन है मुझसे ये सब बोलने वाली, और चुप चुप कर लोगों की बातें सुनती है? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो आ रही है आपकी असलियत जानकर, और अफसोस हो रहा है कबीर साहब के लिए। और हाँ, मैं यहाँ चुप चुप के आपकी बातें सुनने नहीं आई थी, कि आपसे माफी मांगने आई थी। सारी रात ये सोच सोच के मुझे नींद नहीं आई, कहीं अनजाने में मैं आपके और आपकी खुशियों के बीच में तो नहीं आ रही। अब तक मुझे लगता था कबीर साहब आपका दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो दिल ही नहीं है। Shut up! निकल जा यहाँ से। जरूर, दिल पर एक वजन था जो उतर गया, पर अब उससे भी वजनी तकलीफ लेके जा रही हूँ। और जब तक उस नेक इंसान को आपकी सच्चाई ना बता दूं, तब तक ये तकलीफ कम नहीं होगी। इतनी नाइंसाफी है उनके साथ। कबीर को एक लफ्ज मत बोलना। नहीं, मैं तुम्हारे ये सब सबको बता कर ही रहूंगी। तुम एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे खानदान को धोखा दे रही हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे इन गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुझे क्या लगता है तू मेरे बारे में बोलेगी और वो लोग यकीन कर लेंगे? अरे मेरे जैसी खानदानी लड़की पर यकीन करेगी, तेरी जैसी एक मामूली लड़की पर? ये तो अब उन पर है, वो चाहे मुझ पर यकीन करे या ना करे, मगर मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। आफरीन, फर्ज निभाएगी? जा, निभा ले अपना फर्ज, मगर जान ले तेरी ये फर्ज अदा कि किसी की जान लेकर रहेगी।
मुझे नहीं लगता है कि नेक इरादे से बोला गया सच किसी की जान ले सकता है। अगर तूने अपनी जबान खोली तो कबीर की अम्मी का क्या होगा? क्या गुजरेगी उनके पर? बेचारी कितनी खुश है हमारी शादी को लेकर, और तू जाके ये सच्चाई बोलेगी तो शायद बेचारी मर सकती है। कहीं ये सच्चाई बताकर तू उनकी जान न ले ले। अरे ऐसी सच्चाई से तो मेरा झूठ ही अच्छा है, कम से कम किसी की जान तो नहीं ले रहा है। मैं किसी की जान लेने नहीं बल्कि सबकी जान बचाने जा रही हूँ, और आज मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।